Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study pancreas as endocrine gland. आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर के इस लेक्चर में पेंक्रियाज का जो एज इन एंडोक्राइन ग्लैंड रोल है कोऑर्डिनेशन के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो पेंक्रियाज है ये एक डबल ग्लैंड है। ये डबल ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये एट द सेम टाइम एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है और जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। पेंक्रियाज के अंदर जो है, पेंक्रियाज की अगर हम बात करें तो पेंक्रियाज जो है ये स्टमक के साथ एसोसिएटेड है, जस्ट बिलो द स्टमक ये जो है वो मौजूद है और ये इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आता है। इसके अंदर ये अगर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम के साथ ये एसोसिएटेड है और ये इसमें जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट है और पेंक्रियाटिक डक्ट जो है इसकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं इनके साथ एसोसिएटेड ये जो सेल्स हैं इनको हम एसिनर सेल्स कहते हैं। ये एसिनर सेल्स जो हैं ये बेसिकली एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये जो है वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिनर सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, जबकि इनके बीच बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान और ये एंडोक्राइन फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली पेंक्रियाज जो है ये दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है जो एसिनर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ये पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आके ड्यूडिनम के अंदर एंटर होता है और फूड की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। जबकि जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है या हम कह सकते हैं कि जो इसका एज एन एंडोक्राइन रोल है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ परफॉर्म बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान जो है ये आप कह सकते हैं पैचेस हैं सेल्स के जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो 70 to 80% सेल्स हैं पेंक्रियाज के वो तो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो 25 to 30% सेल्स हैं ये जो है वो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान कहलाते हैं। और इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा सेल्स हैं और दूसरे जो है वो बीटा सेल्स हैं। अल्फ़ा सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, जबकि जो बीटा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस इंसुलिन। ग्लूकागॉन जो है ये और इंसुलिन जो है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। ग्लूकोज जब हमारी फूड के डाइजेशन के रिज़ल्ट में जो है वो ब्लड के अंदर एंटर होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है मेनली वो इंसुलिन परफॉर्म करता है। ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है तो एक सर्टन अपर लिमिट है, उसके बाद जो है वो अगर ग्लूकोज फर्दर हाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन से बचने के लिए इंसुलिन की जो रिलीज़ है वो स्टिमुलेट होती है और जो ग्लूकोज है इसको इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है मोस्टली ग्लाइकोजन के अंदर, या इसकी जो कन्वर्जन है उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है। जबकि जब ग्लाइकोजन जो है वो मसल्स के अंदर स्टोर फॉर्म में मौजूद होती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो रहा होता है तो जो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है उससे बचने के लिए बॉडी जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करती है जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके तो ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट करता है। बेसिकली ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है और ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड है। ये ग्लूकोज के ही यूनिट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग चेन में जो है वो जब अटैच हो जाते हैं तो ये जो है वो ग्लाइकोजन बन जाता है। ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोरेज फॉर्म है, मसल्स के अंदर ये जो है वो लिवर के अंदर ये जो है वो स्टोर फॉर्म में अवेलेबल होती है। और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जब आप नॉर्मली जो है वो आपको 7-8 आवर्स जो है वो हो जाते हैं खाना खाए हुए और आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है तो तब जो है वो बॉडी ग्लाइकोजन को ब्रेक करती है ग्लूकोज में। जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज फार्मेशन का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को जो है वो प्रमोट करता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सेंसेस को। जबकि जो इंसुलिन है, इंसुलिन बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है रिलेटेड टू डिक्रीज इन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। जब ग्लूकोज का लेवल राइज होता है जूँ तो साथ ही साथ इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है और इंसुलिन सबसे पहले क्या करता है ये ग्लाइकोजेनेसिस जो है इसको प्रमोट करता है। ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज से जो है वो ग्लाइकोजन की कन्वर्जन को प्रमोट करता है।
सेकेंडली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स वगैरह स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनको अंडर स्पेसिफिक कंडीशन जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है तो उनको कन्वर्ट किया जाता है वापस ग्लूकोज के अंदर। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। उसके साथ साथ ये प्रमोट करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को। बेसिकली इंसुलिन जो है ये उन तमाम प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, उनको इंक्रीज़ करता है जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि ग्लूकोज का जो ब्लड के अंदर लेवल है उसको ड्रॉप किया जाए, उसको जो वो कंट्रोल किया जाए। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो, तो उसके रिज़ल्ट में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के मीनिंग होते हैं टू गो थ्रू हनी। बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस के मीनिंग होते हैं बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना, या बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना। सो अगर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है ये बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, और हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। स्टार्ट में जो है वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर राइज़ करता है। जब काफ़ी टाइम तक जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज़ रहे तो फिर जो किडनीज हैं वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना छोड़ देते हैं। सो यूरिन के अंदर भी जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ड्रॉप वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो